नमस्कार दोस्तों, बढ़ती कलम यूट्यूब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। करते हैं आज की ताजा खबर की शुरुआत। गली गली मिलेगा गौवंश को पानी। जिला प्रभारी सचिव ने किया चल जल सेवा का शुभारंभ। जिला कलेक्टर सहित गौशाला संचालक रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। भीषण गर्मी के दौर में सरकार के अलर्ट के चलते प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह सतर्क होकर कार्य कर रहे हैं। गौ सेवा से जुड़े संगठन भी सेवा कार्य में तल्लीनता से जुटे हुए हैं। इसके चलते बुधवार को मानव सेवा संस्थान की ओर से गौवंश व अन्य पशुओं के लिए चल जल सेवा प्रारंभ की गई। जिला कलेक्ट्रेट में प्रभारी सचिव SCM रीपा के अतिरिक्त महानिदेशक महेंद्र सोनी ने कलेक्ट्रेट में गौवंश के लिए चल जल सेवा की सुविधा का शुभारंभ किया। संस्थान के विजय गोयल ने अधिकारियों को बताया कि संस्थान की ओर से कई प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। इनमें आज चल जल सेवा की शुरुआत की गई है। इसके तहत वाहन के माध्यम से प्रमुख मार्गों व मोहल्लों में गौवंश को मौके पर ही पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही श्वान व अन्य पशुओं के लिए भी अलग से टब रखे गए हैं। जिला प्रभारी सचिव सोनी ने संस्थान के कार्यों की सराहना की और कहा कि इस प्रकार की सामाजिक सेवा एक अनूठी पहल है। उन्होंने गोपाल गौशाला में पंचगव्य व 108 फुटीय गौशाला में गौकास्ट निर्माण की पहल के प्रयासों की सराहना की और कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के कार्य की तारीफ भी की। इस दौरान प्रभारी सचिव सोनी ने पुष्पक विमान के चालक राजेंद्र सिंह की अज्ञात शवों की अंत्येष्टि में सेवा भाव से कार्य करने पर सराहना की। साथ ही जिला कलेक्टर को आगामी कार्यक्रम में राजेंद्र सिंह को सम्मानित करने के लिए निर्देशित किया। नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल ने भी सेवा कार्य की सराहना की। जिला कलेक्टर गौरव सैनी ने सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सभी को सेवा कार्य के लिए आगे आना चाहिए। अपना घर सेवा समिति के रमेश चंद पट्टीवाले ने अपना घर सेवा समिति की ओर से गंगापुर सिटी में आश्रम निर्माण के बारे में किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया। इस मौके पर दौलतपुर गौशाला अध्यक्ष प्रसन्न सुराणा, राजेंद्र सिंह नरूका, मंत्री नरसिंह भगत, ओम प्रकाश धर्मकाटा, मानव सेवा संस्थान अध्यक्ष प्रमोद मोदी, विमल पार्ले, इंद्रदेव गुप्ता, नितेश मोदी, नरदेव आर्य आदि मौजूद थे। इस अवसर पर अधिकारियों को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए गए। इसके बाद सेवा की शुरुआत कर दी गई। कल मैं जब भोपाल गौशाला गया था और 108 फुटीय गौशाला भी गया था, तब भोपाल गौशाला में आप लोगों से गुप्ता जी, गोयल साहब और उनकी टीम ने मुझे बताया था। ये जानकर इतनी ज़्यादा मैं आपको क्या बयान नहीं कर सकता, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं शायद कल्पना कर रहा हूँ कि राजस्थान के किसी भी शहर में ये जगह जगह घूमकर और एक मोबाइल ड्रिंकिंग वाटर फॉर काउज एंड अदर एनिमल्स, ऐसी सेवा शायद ही कहीं होगी। इनके अन्य उपक्रम जो हैं, प्रकल्प जो हैं, चाहे वो पुष्पक विमान हो, चाहे ये काऊ एम्बुलेंस हो, चाहे गौशाला में गायों की सेवा हो, या कि फिर गौशाला में इनके द्वारा जो बनाई जा रही गो कास्ट की चीज़ें हैं, कुछ हर्बल मेडिसिन है, गौमूत्र अर्क है, जैविक खाद है। ये वाकई बहुत, मुझे जानकर ये बहुत बड़ा, इवन बड़े शहरों को भी इनसे कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। ये और ख़ास करके मामूली सरकारी सहयोग तो खैर अपनी जगह है ही, लेकिन बहुत सालों से ये अपने ही समाज से जो पैसा इकट्ठा करके और इस प्रकल्प को चला रहे हैं। 3 स्थानों पर इनकी गौशाला है, तो मैं इनकी टीम को साधुवाद दूंगा। ये बहुत ही पुण्य का और एक बहुत ही नोबल कार्य है। आप जानते हैं कि इतने भीषण गर्मी में इससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती। थैंक यू सर। कलेक्टर सर, आप भी यहाँ आए हैं, जब से आपने लगातार इस संबंध में प्रयास किए हैं, तो जो परिवर्तन नज़र आ रहे हैं उसका श्रेय क्या आपको दिया जा सकता है? नहीं, देखिए, तो मानव सेवा संस्थान जो है, उन्होंने बहुत ही अच्छी पहल की है मेरे हिसाब से। और शहर में पहले भी देखा गया है कि अलग अलग सामाजिक संगठन हैं, वो अच्छे कार्यों के लिए आगे आते हैं। तो मैं इन सभी को बधाई दूंगा और लोगों से भी अपील करूंगा कि वो आगे आकर के और भी जो कार्य हैं ऐसे जिसमें लोगों का भला हो वो करें। थैंक यू सर। ओके सर।